Hello, my dear students and respected teachers. All of you are most welcome again in my English class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी पोएम और वो पोएम है द हिलटॉप टेम्पल, राइट। इस कविता को रचा है, लिखा है श्री अरबिंदो ने। श्री अरबिंदो कोलकाता में जन्मे थे 15 अगस्त 1872 में और आपका देहावसान हुआ 5 दिसंबर को पुडुचेरी में। तो आइए पढ़ते हैं कविता को। 4 लाइनें आप स्क्रीन पर देखेंगे और नीचे उसके नए शब्द, राइट। प्लीज़ pay attention over the pronunciation and new words, right? Okay, let's start. After unnumbered steps of a hill stair, I saw upon earth's head brilliant with sun the immobile goddess in a house of stone, in a loneliness of meditating air, right? जो भी मीनिंग आपको नहीं आ रहा हो या नया हो तो यहाँ नीचे देखिए। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। देखिए, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए अनगिनत जो स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, उन पर चढ़ने के बाद मैंने देखा पृथ्वी के शीर्ष पर सूर्य के जैसा देदीप्यमान, सूर्य के जैसी चमक। निश्चित ही जो अचल देवी है, इमोबाइल गॉडेस, जो चलती नहीं है, उनके पत्थर के घर में, इन द हाउस ऑफ स्टोन, ध्यानस्थ पवन के एकाकीपन में। अंदाज़ा लगाइए कैसा महसूस होता है पहाड़ी पर उस मंदिर में। अगली 4 लाइनें हम पढ़ेंगे, राइट। वाइज वर द हैंड्स, वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन, द soul of all that lives calm, pure, alone, revealed its boundless self, mystic and bare। नए शब्द स्क्रीन पर नीचे दिए हुए हैं, ध्यान से नोट कीजिए। अब इन 4 लाइनों का अर्थ हम कर लेते हैं, राइट। देखिए, बुद्धिमान थे वे हाथ जिन्होंने उस इमोबाइल गॉडेस को वहाँ पर बैठा दिया, राइट। संसार और समय के अधिकार क्षेत्र के ऊपर, संसार और समय के अधिकार क्षेत्र के ऊपर समस्त जीवों की आत्मा शांत, शुद्ध और एकाकी, प्रकृति करती अपनी असीम आत्मा गूढ़ अनावृत। ये 4 लाइनों का अर्थ है, राइट। अब अगली 6 लाइनें, अंतिम लाइनें, उन्हें ध्यान से सुनिएगा, राइट। आवर बॉडी इज एन एपिटॉम ऑफ सम वास्ट दैट मास्क्स इट्स प्रेजेंस बाय आवर ह्यूमननेस। इन अस द सीक्रेट spirit can indite a page and summary of the infinite, a notice of eternity expressed, live in an image and a sculptured face। ध्यान से आपने इसके प्रोनाउंसिएशन को देखा होगा और इसके नए शब्द देखिए। इसके जो अर्थ के ऊपर आते हैं हम।
ये जो अपना शरीर का जो सार है वो किसी विशालता का ही एक अंश है, सार है, राइट। और वो छुपाती है अपनी उपस्थिति हमारी मानवता में, इन आवर ह्यूमननेस, राइट। हम में रच सकती है वह गुप्त जीवात्मा, एक पृष्ठ और सारांश उस परिमय का, एक उलझन अभिव्यक्त शाश्वतता की, जीवंत एक प्रतिरूप और उत्कीर्ण आकृति। ये अंतिम लाइनों का अर्थ है और आप कई बार इन्हें पढ़िए और अर्थ कीजिए। देखिए नीचे नए शब्द दिए हुए हैं। ये जो पोएम है ये कवि ने अपने अनुभव को लेकर के लिखी है। कितना बढ़िया महसूस होता है पहाड़ पर जो मंदिर है उस पर जाकर के शुद्धता, आध्यात्मिकता का अनुभव होता है, एकांतपन का अनुभव होता है। डियर स्टूडेंट्स, पोएम हमने पढ़ी है, अब उसको हम कितना समझ पाए हैं उसके लिए हम पोएम के अंत में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको सॉल्व करेंगे। आइए आते हैं वर्ड पावर पर। वर्ड पावर ए अपनी बुक खोल करके देखिए आप, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिलियंट, एटर्निटी, मिस्टिक, वास्ट, समरी। इनके एंटोनिम्स लिखना है, यानी उल्टे लिखना है, राइट। तो यहाँ पर ब्रिलियंट का मतलब बताया था आपको, तेज, राइट। और इसका अपोजिट या एंटोनिम होगा डल, DULL। दूसरा है एटर्निटी। एटर्निटी यानी अनंत, यानी शाश्वत, राइट। और जो लंबा होता है चिरकाल, इसका एंटोनिम होगा मोमेंट, यानी पल या क्षण। अगला वर्ड है मिस्टिक। मिस्टिक यानी गूढ़, गहरा, छुपा हुआ। तो इसका एंटोनिम होगा मैनिफेस्ट, यानी दिखाना, बाहर, शो करना। वास्ट यानी विशाल, तो इसका अपोजिट होगा नैरो, राइट, सकरा। नेक्स्ट है समरी। समरी का मतलब होता है सारांश, तो इसका एंटोनिम होगा एक्सपेंशन, राइट। ये वर्ड पावर ए नोट करना है। अब आ जाइए बी में। आप देख रहे होंगे 4 कॉलम बने हुए हैं आपकी बुक में। फर्स्ट है वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इनको डिफाइन मैं बहुत बार कर चुका हूँ, फिर भी बता दूँ। वर्ब यानी क्रिया, और दूसरा नाउन यानी नाम, और एडजेक्टिव यानी वो शब्द जो नाउन को डिफाइन करते हैं, और एडवर्ब जो वर्ब यानी क्रिया कैसे हो रही है उसको बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए आप, वर्ब में लिखा है मेडिटेट, राइट। तो मेडिटेट का नाउन क्या हो जाएगा, मेडिटेशन। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, मेडिटेटिव। और एडवर्ब मेडिटेटिवली। याद रखिए एडवर्ब में ly आता है। दूसरा है, इसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है, बाकी आपको लिखना है। जैसे मोबाइल, मोबाइल है ना चलित, तो उसका साइड में एडवर्ब तो होगा नहीं, नाउन हो जाएगा मोबिलिटी, राइट। और वर्ब हो जाएगा मोबिलाइज, राइट। तीसरे नंबर में देखिए आप, रिवील। रिवील यानी दिखाना, राइट। तो इसका नाउन क्या हो जाएगा, रेवलेशन। और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, रिवीलिंग। और एडवर्ब क्या होगा, रिवीलिंगली। अगला वर्ड दिया हुआ है एटर्निटी, शाश्वत, राइट। तो अब देखिए, अब इसका हम एडजेक्टिव यानी साइड में एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एटर्नल। और इसका वर्ब क्या हो जाएगा, एटर्नलाइज, वेल डन। और इसका एडवर्ब होगा एटर्नली। ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। अगला है प्योर लिखा हुआ है, राइट। तो प्योर के साइड में एडवर्ब क्या हो जाएगा, प्योरली। नाउन क्या हो जाएगा, प्योरिटी। और वर्ब क्या हो जाएगा, प्यूरीफाई। वैसे सुना होगा आपने प्यूरीफायर। अब लास्ट है मिस्टिक।
तो मिस्टिक का एडवर्ब क्या हो जाएगा? मिस्टिकली। और इसका नाउन क्या हो जाएगा? मिस्टिक, MYSTIQUE। और इसका वर्ब हो जाएगा मिस्टीफाई। राइट? तो ये थी आपकी 2 एक्सरसाइज जो आपके वर्ड पावर को बढ़ाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की ओर। तो आपकी पोएम का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, हाउ वन कैन रीच द टेम्पल। तो आंसर क्या होगा? वन कैन रीच द टेम्पल ओनली by climbing large number of steps on the hill. Right? Now let us come to question number 2. What did the poet see when he reached the temple? जब कवि टेम्पल पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा? एक अचल मूर्ति, राइट? देवी की मूर्ति, राइट? अचल। तो आंसर क्या होगा? द पोएट सा द इमोबाइल गॉडेस व्हेन ही रीच्ड द टेम्पल। राइट? यानी कवि ने एक अचल देवी को देखा जब वो मंदिर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विथ? कवि मानव शरीर को किसके साथ कंपेयर करता है? तो आंसर होगा द पोएट कंपेयर्स द ह्यूमन बॉडी विद द यूनिवर्सल सोल। कवि ब्रह्मांडी आत्मा के साथ ह्यूमन बॉडी को कंपेयर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में जो रहस्यमयी आत्मा है वो कैसे ऑपरेट करती है? तो आंसर होगा द ह्यूमन बॉडी सर्व्स एज द प्ले फील्ड फॉर द सीक्रेट स्पिरिट। डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो महत्वपूर्ण मीनिंग्स और आंसर्स हैं आप अपनी फेयर कॉपी में लिखें और याद करें। इसी तरह अगली पोएम, अगले लेसन को पढ़ने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अच्छा लगा हो तो थम्स अप यानी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।